दर्शकों नमस्कार, मैं प्रभाकर द्विवेदी और आप देख रहे हैं फास्ट मीडिया। खबर यूपी के हरदोई जिले की, जहां युवक की हत्या का मामला एक साल बाद भी अधर में लटका है। मां लगा रही है न्याय की गुहार। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना। खबर के बारे में विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक बात और आप सभी दर्शकों को बता दें कि यह उत्तर प्रदेश के शासन व्यवस्था की पोल खोलती है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन यहाँ पर एक पीड़ित मां को न्याय नहीं दिला पा रहे हैं। मां दर दर भटकने को मजबूर है। यहाँ तक कि जिला प्रशासन भी सिर्फ आश्वासन के सिवा अब तक मां को कुछ भी नहीं दे पाया। खबर के बारे में विस्तार से जानेंगे, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। इस खबर के प्रायोजक हैं फास्ट को। जल्दी हो जाना तो फास्ट को बुलाना। बाइक से लेकर लग्जरी कार, सेल्फ ड्राइव पर उपलब्ध। ग्रुप ट्रेवल के लिए लग्जरी बस भी उपलब्ध। सबसे सस्ता एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। व्हाट्सएप करें 9044 808 808। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आप सभी को बता दें कि खबर यूपी के हरदोई जिले से है। हरदोई जिले के कछौना थाना क्षेत्र में एक युवक की हत्या के मामले में पुलिस की लापरवाही और वैज्ञानिक जांच में देरी के चलते एक वर्ष बाद भी परिवार न्याय से वंचित है। आप सभी दर्शकों को बता दें कि 24 मार्च 2024 को युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। मृतक की मां का आरोप था कि यह स्पष्ट रूप से हत्या का मामला है, लेकिन कछौना पुलिस ने शुरुआत में कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया। हक हार कर मां ने न्यायालय की शरण ली, जहां से आदेश मिलने के बाद 31 जनवरी 2025 को आईपीसी की धारा 302 हत्या में एफआईआर दर्ज हुआ, जिसकी अपराध संख्या 35/2025 रही। आगे आप सभी दर्शकों को बता दें कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण स्पष्ट नहीं हो सका, जिससे शव का बिसरा संरक्षित कर विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजा गया, लेकिन अब तक बिसरा रिपोर्ट नहीं आई है और इसी कारण पुलिस किसी आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर पा रही है। मृतक की मां का कहना है कि बेटे की हत्या के बाद मैंने प्रशासन के हर दरवाजे खटखटाए, मुकदमा भी कोर्ट से दर्ज कराया, लेकिन एक साल बाद भी किसी की कोई गिरफ्तारी नहीं हो पाई। आगे आप सभी को बता दें कि गिरफ्तारी की बात तो छोड़िए, उल्टा आरोपी मां को धमकाते हैं और हाल ही में मेरी सास के साथ मारपीट भी की गई है। यह मृतक की मां का कहना है। आगे आप सभी को यह भी बता दें कि हाल ही में पीड़िता ने जन सुनवाई में पुलिस अधीक्षक से मिलकर अपनी पीड़ा साझा की, जिस पर एसपी ने जल्द कार्रवाई का आश्वासन दिया, लेकिन उनका आश्वासन भी सिर्फ आश्वासन और हवा हवाई ही रहा। अब बात उठने लगी है, लोगों के मन में एक सवाल उठ रहे हैं कि क्या बिसरा रिपोर्ट एक साल से लंबित क्यों है? हत्या के आरोपी की गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है? पीड़िता और गवाहों को सुरक्षा क्यों नहीं दी जा रही है? और पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने में इतनी देरी क्यों की? क्या यह भ्रष्टाचार का मामला है? क्या यह एक गरीब होने का दंड है? आगे आप सभी को यह भी बता दें कि यह मामला न्याय व्यवस्था की उस खामोशी को उजागर करता है, जहां एक मां को अपने बेटे की हत्या के एक साल बाद भी सिर्फ वादे, तारीखों पे तारीख मिलती रही है। अब वक्त है कि शासन प्रशासन इस मां की पीड़ा को गंभीरता से समझे और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाए। इस पर खास रिपोर्ट कवरेज करने के लिए हमारे शिवांशु जी हमारे बीच मौजूद है। आइए देखते हैं हरदोई से शिवांशु सिंह की एक खास रिपोर्ट। इस समय हम मौजूद हैं फास्ट न्यूज इंडिया के जिला कार्यालय पे, जहां पर हमारे साथ एक अपनी महिलाएं जो है आई हुई हैं समस्या को लेकर। क्या समस्या है इनसे जानने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है आपका? गुड्डी। कहाँ से आई हैं आप? खजोना। खजोना से। कौन सा थाना लगता है आपका? कछौना। अच्छा, क्या समस्या है आपकी? एक साल पहले मेरा बेटा मार दिया गया था, जिसने ना राधे और सुरेश ने मारा था। अच्छा, बेटे का क्या नाम था आपके? सचिन। सचिन। कैसे मारा था? मुंह दबा के, गला दबा के और सीने पे लात घूंसे बरसा के। अच्छा अच्छा, कैसे आपको जानकारी कैसे मिली और आपने कैसे जानकारी लाश जो मिली वो कहाँ पे मिली और कैसे मिली? दिनेश की टूटी खाट पे
सुबह 5:30 बजे करीब उनका आकाश आया था। आकाश कौन है आप? आकाश एक मोहल्ले का लड़का है। अच्छा, एक मोहल्ले का आपके ही रहने वाला है जो आकाश नाम है इसका। उसने आपको जानकारी दी कि आपका बेटा जो है यहाँ पर मृतक, आकाश ने ही आपको जानकारी प्राप्त कराई कि आपका बेटा जो है मृतक स्थिति में यहाँ पर जो है पड़ा हुआ है। हाँ। अच्छा, उसके बाद आपने क्या किया? हमारा छोटा बेटा गया, जब वहाँ से उसे लेके आया, डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने मना कर दिया कि इसमें कुछ अच्छा, आपके जो छोटा बेटा है उसने वहाँ डॉक्टर को सूचना दी और डॉक्टर आया, मौके पे डॉक्टर ने जांच की, उसके बाद मृतक घोषित कर दिया डॉक्टर ने। हाँ। इसके लिए आपने कहीं पे तहरीर दी हुई है? हाँ, बालामऊ को छोड़ने थाने में। अच्छा, बालामऊ थाना जो है आपका, जो थाना बालामऊ लगता है, वहाँ आपने एक एप्लीकेशन दे रखी है, और क्या कार्रवाई अभी तक कोई हुई है या नहीं थाने के द्वारा? अब मैं थाने में जाती हूँ, थाने में उधर ना उल्टा सीधा बोल के मुझे भगा देते वहाँ से, कि ये बोलते बिसराने दो 1-1.5 साल हो गया। अच्छा, यहाँ जब आप थाने पहुँचती हैं तो आपको कहा जाता है कि बिसरा की रिपोर्ट नहीं आई है और आपको आए दिन थाने से बाहर कर दिया जाता है। हाँ। अच्छा, इसके लिए आपने उच्च अधिकारियों से गुहार लगाई है कि जो है हमारी ये समस्याएं हैं, उच्च अधिकारियों के पास अब गई हैं? हाँ, उच्च अधिकारी पे हरदोई गई हूँ। हरदोई किसके पास गई हैं? SHO के पास गई थी। SHO पास जो है आपके जो थाना के SHO है उनके पास भी गई हैं, और पुलिस अधीक्षक हरदोई को आपने गुहार लगाई है? हाँ, SP के पास। अच्छा, SP के पास आप गई थी। SP साहब ने आपको क्या आश्वासन दिया है, क्या कहा है आपसे? SP साहब ने कहा कि बिसरा आपको नहीं मिलेगा, मैं मंगा के दूंगा। अच्छा, बिसरा की रिपोर्ट जो है, SP साहब ने कहा कि बिसरा की रिपोर्ट जो है आपको नहीं मिलेगी, वो आपके थाने पर चली आएगी। हाँ। ये कहा गया है। कब तक आश्वासन दिया गया, कब तक कार्रवाई, और कब तक जो भी इसके दोषी हैं उन पे कब तक कार्रवाई की जाएगी? कुछ पता नहीं कब तक कार्रवाई। अच्छा, SP साहब ने ये नहीं आश्वासन दिया है कि कब तक कार्रवाई, दोषियों पे कार्रवाई होगी? नहीं, ये नहीं बताया कुछ। अच्छा, नहीं बताया। आपके कितने बेटे हैं? मेरे 2 बेटे थे। ये जो विवाद हुआ है, जो विपक्षीगण जिन पे आप आरोप लगा रही हैं, उन पे विवाद जब हुआ है, उसके पहले कितनी बार पहले भी कोई विवाद हुआ है इस विषय में? हाँ, उसी रात में, मतलब 9 बजे रात में मैं छोटे बेटे से लड़ाई हुई थी। अच्छा। तो उसने ना चैलेंज दिया था, कह रहा था 2 में से किसी को एक को यानी रहने नहीं दूंगा। अच्छा। होली नहीं मिलने दूंगा। अच्छा, जो विपक्षीगण है जिन पे आप आरोप लगा रही हैं, हाँ। सुरेश और दूसरे नाम राधे, ये सुरेश जो है राधे के बेटे हैं? नहीं, राधे हैं सुरेश के। अच्छा, राधे सुरेश के बेटे। सुरेश के बेटे जो राधे हैं, उन्होंने धमकी दी थी कि मैं एक बेटे को आपके मार दूंगा। हाँ, 2 में से एक को मार दूंगा। अच्छा, तो जो है, अच्छा, होली नहीं मिलने दूंगा। होली आप जो है कितने दिन हो गया होगा जब कार्रवाई आपने तहरीर दी थी थाने पे? कितने दिन हो गया? 24/3/2024 को। अच्छा, 24/3/2024 को तकरीबन 1 साल होने जा रहा है, लेकिन अभी तक बिसरा की रिपोर्ट नहीं पहुंची है, और न ही कोई प्रशासन के द्वारा उच्च अधिकारी जो है जवाब देने के लिए तैयार है। नहीं, जब जाओ कहीं जाओ वहाँ दिलासा देके भेज देते हैं जी, और कुछ वहाँ से कोई कार्रवाई नहीं हो रही। अच्छा, कार्रवाई आपको दिलासा केवल दिया जाता है? तो मुझे तो सिर्फ न्याय चाहिए। अच्छा, न्याय चाहिए आपको, जो है दोषियों पे कार्रवाई चाहिए, कि दोषियों पे कार्रवाई हो, न्याय हो आपके साथ, और जो दोषी हैं उनको सजा मिलनी चाहिए। और हमें ना घर पे रहने नहीं दे रहे। अच्छा, जो विपक्षीगण है वो घर पे आके आपको धमकाते हैं क्या? गाली गलौज देके हमारी सास को ना गला वाला दबा के एक बार मारा भी था। अच्छा, जो आपकी सास का क्या नाम है आपकी? क्या नाम? रामदेवी। अच्छा, सास का नाम रामदेवी है। हाँ जी। अच्छा, उनका जो आपकी सास है उनका गला दबाया था? और आपने इस विषय में कोई थाने में एप्लीकेशन दी हुई थी? एप्लीकेशन दी है। उसमें कोई कार्रवाई नहीं की गई? कोई कार्रवाई नहीं करी गई। देखने का विषय होगा अब ये खबर प्रसारित होने के बाद प्रशासन की नींदें खुलती हैं, क्या कार्रवाई की जाती है। कैमरामैन अजीत कश्यप के साथ शिवांशु सिंह की रिपोर्ट।